चुनावी संग्राम, कांग्रेस में टिकटों पर मंथन। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, टिकटों पर निर्णायक चर्चा। मिलने के आधार पे ही टिकट मिलेंगे सबको और स्क्रीनिंग कमेटी उसी को प्रायोरिटी देगी। आज लग सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची पर मुहर। सीएम गहलोत को दो टूक, सर्वे, फीडबैक, टिकट का आधार। जो रिपोर्ट आई है सर्वे या फीडबैक आए हैं उसके आधार प्योरली उसके आधार पर टिकट मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। टिकट का संग्राम, फाइनल काउंटडाउन। टिकट का इंतजार, फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है क्योंकि अब एक बड़ी बैठक की जा रही है दिल्ली में और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो एक और महत्वपूर्ण बैठक 17 तारीख को होने वाली है उसमें फाइनल मुहर लगेगी और अब इंतजार की घड़ियां कुछ ही समय में खत्म होने वाली है। नमस्कार, वीकेंड के महाबहस में आप सबका स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। वीकेंड डिबेट का मुद्दा है टिकट का संग्राम, फाइनल काउंटडाउन। राजस्थान के चुनावी रण में टिकटों की कसरत जोरों पर है। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई पहुंच चुके हैं। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक में मौजूद हैं। साथ ही साथ सचिन पायलट भी पहुंचे हुए हैं। आज राजस्थान के टिकटों पर कांग्रेस की निर्णायक चर्चा हो रही है। पीसीसी की ओर से संभावित दावेदारों का पैनल स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपा जाएगा। स्क्रीनिंग के बाद सीईसी टिकटों पर मुहर लगेगी। बैठक में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा भी शामिल हैं और इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के कई नेता महामंथन में अहम चर्चा कर रहे हैं और मंत्रणा लगातार जारी है। जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार ढूंढने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। लंबे वक्त से इसे लेकर कवायद भी की जा रही है। आपको याद हो, जब 3 पर्यवेक्षक बनाए गए थे, राजस्थान में लंबे वक्त तक 1-to-1 लोगों से संवाद करते रहे, जमीनी हकीकत जानी, जिताऊ उम्मीदवार ढूंढने की कोशिश उनकी ओर से की गई और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी गई। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस कमजोर सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित करेगी या फिर मजबूत सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेगी? कांग्रेस की रणनीति बीजेपी के मुकाबले कैसी रहेगी? इसी मुद्दे पर आज करेंगे हम बड़ी चर्चा, क्योंकि टिकट को लेकर जो फैसला सामने आने वाला है वो भी बड़ा ही निर्णायक होता है आगामी चुनाव में जीत के लिए। चर्चा के लिए तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय कराते हुए डॉक्टर अपूर्वा सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से, राजकुमार शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेंद्र गुप्ता, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, और एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत राजकुमार शर्मा जी आप ही के साथ करते हुए, इंतजार इंतजार और इंतजार, और कितना इंतजार, कब तक लाएंगे अपनी पहली लिस्ट? प्रियंका जी, पहली लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। कांग्रेस पार्टी के 200 के 200 उम्मीदवारों की अतिशीघ्र एक अच्छी सूची बहुत जल्दी आपके चैनल पे दिखाई देगी। कल हमारी राजस्थान की पीसी की मीटिंग हुई थी, हमने सब पैनल बना लिया है। किसी को एक सीट पे एक उम्मीदवार है, कोई 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, कहीं 5 है। सारे पैनल बना करके आज जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक चल रही है उसमें पेश कर दिया गया है। निश्चित तौर पर स्क्रीनिंग कमेटी आज और कल उसमें डिस्कस करेगी। पहले कमजोर लिस्ट या मजबूत लिस्ट? ये आलाकमान तय करेगा कि ए कैटेगरी सीटें पहले डिक्लेयर करेंगे, डी कैटेगरी सीटें डिक्लेयर करेंगे। वैसे डी कैटेगरी सीटें तो राजस्थान में डिक्लेयर हो चुकी है, 41 सीटें आई है आपके सामने, तो मुझे लगता है वो डी बनी रह जाएगी, जैसा आप माहौल टेलीविजन पे देख रहे हैं, पूरे राजस्थान में देख रहे हैं। लेकिन निश्चित रहे, कांग्रेस पार्टी की अच्छी सूची बहुत जल्दी आपके सामने आएगी और 200 के 200 शानदार उम्मीदवार उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के समस्त उम्मीदवारों को बहुत अच्छे से हराएंगे। अपूर्वा जी, राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि जो आपने सी और डी कैटेगरी की लिस्ट जारी की है वो डी ही रह जाएगी, हार जाएंगे आप लोग चुनाव। देखिए, सब जानते हैं जन्नत की हकीकत, फिर भी दिल बहलाने को राजकुमार जी का ख्याल उनके लिए अच्छा है। मैं ये कहना चाहूंगी, ये कहते हैं कि ये डी कैटेगरी की सीट्स डी ही बनी रह जाएंगी। मैं कहती हूँ ये डी कैटेगरी की सीट्स हमारी तो ए कैटेगरी में शिफ्ट बहुत जल्दी होने वाली हैं और इनकी भी जो ए कैटेगरी की सीट्स थी वो भी इस बार सब डी कैटेगरी में जाने वाली हैं। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, आप देखिए, एक माहौल तो वो होता है कि जनता आक्रोश पर आती है, यहाँ जनता भी आक्रोश पे है और सत्ताधारी पक्ष के लोग भी आक्रोश में हैं। आप इनके एक एक मंत्री, एक एक विधायक जी का स्टेटमेंट उठा करके देखिए।
नजीर के तौर पे सबसे पहले दिव्या मदेरणा जी, जिन्होंने स्वयं जो है वो सदन के बाहर खड़े होकर महिला सुरक्षा के ऊपर इतना बड़ा वक्तव्य दे डाला कि मैं महिला एमएलए होते हुए भी अपने आप को इस राज्य के अंदर असुरक्षित महसूस करती हूं, तो आम महिला का यहाँ क्या होता होगा। अशोक चांदना जी ने स्टेटमेंट दिया था, फ्री मी फ्रॉम दिस पोस्ट। भरत सिंह जी ने मुंडन करा करके जो है वो अपने केस जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक पहुंचा डाले। इन्हीं के पायलट साहब ने पेपर लीक के लिए बोला कि तिजोरी में से कोई जादू ही है जो पेपर को लीक करा सकता है, इसके अलावा तिजोरी में रखा हुआ पेपर लीक नहीं हो सकता। बगावती सुर तो आपके पार्टी में भी उठ रहे हैं टिकट बंटवारे के बाद से, फॉर्मूला निकाल लिया क्या मनाने का? देखिए हमारे यहाँ तो भारतीय जनता परिवार के अंदर, देखिए अभी एक चीज और गौर करिए आप, अभी राजकुमार जी ने ये बोला कि हमारे यहाँ पैनल में लगभग नाम तय हो गए हैं, कहीं किसी सीट पर 1, किसी सीट पर 2, किसी सीट पर 3। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एटलीस्ट ये स्थिति तो है कि लीडरशिप क्राइसिस तो नहीं है, किसी भी एक पैनल पर एक व्यक्ति का नाम है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगली जनरेशन में इतने लीडर्स को खड़े करने पर विश्वास रखती है कि एक एक सीट पर हमारे 10 से ज्यादा दावेदारी है, और वो दावेदारी घर के अंदर है। घर के अंदर माता पिता में, भाई बहन में, बहन बहन में हमेशा कोई ना कोई वाद विवाद हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, मगर समय आने पर सुलझा दिया जाता है। और जिस दिन टिकट का डिक्लेरेशन हो जाती है, 1-2 क्षण के लिए हो सकता है ह्यूमन साइकोलॉजी के तहत या टेंडेंसी के तहत आकर के थोड़ा सा मन विचलित हो, मगर तीसरे ही क्षण वो जो मन है वो वापस मान जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने की भावना और निष्ठा के साथ में एकजुट हो जाता है। मगर मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि इनके जो पिछले 4.5 साल की स्थिति रही है कि जहां पर 52 दिन तक तो सरकार बाड़ेबंदी में रही है और एंटी इनकम्बेंसी की लहर इतनी प्रचंड है, जो ये जानते हैं, इसीलिए मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन योगेंद्र गुप्ता जी आपके पास आते हुए आम आदमी पार्टी कहाँ गायब है? टक्कर तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में दिख रही है इस वक्त। नहीं, आम आदमी पार्टी कहीं गायब नहीं है। हम कल से नवरात्रा शुरू हो रहे हैं और 1 सप्ताह के अंदर अंदर हमारी सीटों पर जो हमारे कैंडिडेट होंगे उनकी घोषणा कर देंगे। और आप जो सोच रही हैं वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी राजनीति ना तो कांग्रेस की तरह ना भारतीय जनता पार्टी की तरह है। ये पूरे राजस्थान में आज तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि इनका शासन इतना नकारात्मक रहा है, इतना नकारात्मक शासन है कि आज भी ये सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्होंने जनता को साधा होता, अगर जनता के हित में काम किए होते, अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया होता, रोजगार के क्षेत्र में काम किया होता, अगर महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया होता, तो आज इनको सीट साधने की जरूरत नहीं होती। और ये जो सीटों को बांटते हैं ABCD, अरे भाई जनता ना A होती है, ना B होती है, ना C होती है, ना D होती है, जनता जनता होती है। और हर जनता की एक ही मांग होती है, वो शिक्षा चाहती है, स्वास्थ्य चाहती है, बेरोजगारी से मुक्ति चाहती है, महंगाई से मुक्ति चाहती है, उनकी ही डिमांड होती है। तो हम राजनीति अलग करते हैं, हम जनता से जुड़ के राजनीति करते हैं। इनके पास धन का अथाह भंडार है, उस भंडार का प्रदर्शन करते दिखाते हैं कि देखिए हम जीत लेंगे आपको। की जा रही है। आलोक वत्स जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आलोक जी, सुन तो रहे होंगे आप किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है टिकटों की घोषणा को लेकर, क्योंकि आज ही अभी हम तस्वीर देख रहे थे, कुछ कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि जाहिदा खान को टिकट ना दिया जाए। आसान नहीं है टिकट बंटवारा। देखिए प्रियंका जी, टिकट के वक्त मारामारी होती है। किसी क्षेत्र में अगर कोई आदमी किसी के से नाराज है तो उसके लोग दिल्ली क्या वो कहीं भी जाके विरोध प्रकट कर देंगे। यह आंतरिक मामला है किसी पार्टी का, तो पार्टी फैसला करेगी उनको टिकट देना है कि नहीं देना है। लेकिन जो ब्रॉडर एस्पेक्ट में जो चीजें नजर आ रही हैं कि देखिए, आप देश की जनता बहुत प्रबुद्ध हो चुकी है, आप उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले लीजिए कि विधानसभा में आप कहिए कि भाई हम सारी पार्टियां डाइवोर्स हैं एक दूसरे से और 24 में हम मैरिड हैं, तो ये क्या जनता एक्सेप्ट करेगी? अभी जो कार्यकर्ता एक दूसरे के खून का प्यासा होगा, खून का प्यासा मतलब हिंसक वे में नहीं, वैचारिक वे में कह रहा हूं, वो 24 में गले मिल जाएगा एक दूसरे से। आप खुद सोचिए कि, और एक वोटर एज अ वोटर मेरे पास आप आइए अलग अलग, 6 महीने के बाद आप आइए कि नहीं हम एक हो गए, तो अभी आप विधवा विलाप कीजिए और 24 में आप कहिए कि वी आर ऑन हनीमून, वी आर मैरिड। तो देश की जनता को इतना बेवकूफ तो कम से कम मत समझिए।
कि साहब आपको फॉर ग्रांटेड ले ले। और जहां तक रही बीजेपी की बात, नेचुरली वहां का जो ट्रेंड है राजस्थान का इन पर्टिकुलर, एक के बाद दूसरा, तो वो फैक्टर तो बीजेपी के फेवर में 100% है। हाँ। अब ये देखना है कि टिकटों का किस तरीके से वितरण होता है, किस तरीके से विजय राजे सिंधिया जी वो मैडम को साधा जाता है, तो इन सब चीजों पर भी बहुत सी आलोक जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको क्या लगता है, पहले स्ट्रॉन्ग सीट को कांग्रेस पकड़ेगी या वीक सीट को? पहली लिस्ट में किसे टारगेट किया जाएगा? देखिए, नेचुरली पहले लिस्ट में जो संकट की सीटें हैं, हाँ। उसी पर कोई भी पार्टी पहले मंथन करती है। जहां उसका अपना गोपनीय रिपोर्ट या सर्वे बताता है कि ये सब सेफ सीट है, हाँ। उसके लिए वो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तो मेन है कि जहां जहां उनको संकट की सीट है, और कांग्रेस भी अंदरूनी काफी संकट में है। ये पहली बार हमने देखा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ धरने पे बैठ गया। ये सब कभी देखने को नहीं मिला था। तो उन सब चीजों को किस तरीके से साधा जा रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति है। लेकिन पर्टिकुलरली राजस्थान इज अ टफ बैटल फॉर कांग्रेस अगेंस्ट बीजेपी। बीजेपी को उतनी ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी चाहिए जितना कांग्रेस को राजस्थान के अंदर है जो मामला। बिल्कुल, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी पहले से एक बड़ा चैलेंज रहा है कांग्रेस के लिए, अभी है, और इसके साथ साथ जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अभी से कुछ लोग कुछ प्रत्याशियों के विरोध में उतर आए हैं, और अगर ये विरोध आगे भी इसी तरीके से चलता रहा तो अगर पार्टी के अंदर ही दिक्कतें चलेंगी तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। एसपी मित्तल साहब, बीजेपी भी अभी तक फॉर्मूला निकाल नहीं पाई है, किस तरीके से जो लोग रूठे हैं उन्हें मना लिया जाए? देखिए, आपकी ये बात प्रियंका सही है कि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने 41 उम्मीदवारों की घोषणा की, और उसमें से क्या नाम से 6 लोकसभा के सांसद और 1 राज्यसभा के सांसद, जो 6 लोकसभा के सांसद है उनमें सब में उनका क्या नाम से विरोध हो रहा है, और जो अधिकांश जो उम्मीदवार घोषित किया उसमें भी विरोध हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये विरोध कब हुआ? जब उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। लेकिन कांग्रेस में भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, उससे पहले विरोध शुरू हो गया। जिस तरीके से कल क्या नाम से 13 अक्टूबर को जयपुर में जब इलेक्शन कमेटी की जब बैठक अंदर वार रूम में हो रही थी, तो बाहर 4-5 विधायकों के खिलाफ लोग हजूम बना के वहां खड़े हुए थे, जिसमें क्या नाम से अनिल शर्मा भी शामिल थे, जाहिदा खान का नाम भी शामिल था, अमीन कागजी का नाम शामिल था। ऐसे 4-5 विधायक थे जिनका खुलेआम विरोध किया। आज जब क्या नाम से दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, तो दिल्ली में सारे लोग पहुंच गए, और जो मंत्री है जाहिदा खान, उनका क्या नाम से खुले रूप से विरोध, और क्या हो रहा है जहां क्या नाम से टिकट बंटवारे के अंदर बातचीत चल रही है। तो दोनों राजनीतिक दलों के अंदर यही स्थिति है। एक में क्या नाम से सूची आने से पहले का विरोध है, एक में सूची आने के बाद विरोध हो रहा है। लेकिन आपने जो एक सवाल किया कि क्या नाम से कांग्रेस की पहली सूची में कौन लोग आ सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पहली सूची जारी होगी कांग्रेस की, उसमें मुख्यमंत्री जी का नाम हो सकता है, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा का नाम हो सकता है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम हो सकता है, उसमें सचिन पायलट का नाम हो सकता है। आपको ध्यान हो तो सचिन पायलट ने तो घोषणा ही कर दी है कि वो क्या नाम से टोंक से दोबारा से चुनाव लड़ेंगे। स्वाभाविक है, जब उन्होंने घोषणा कर दी है तो वो तो उम्मीदवार घोषित हो ही गए, उनका टिकट तो कौन काट सकता है, वो तो खुद टिकट देने वालों में शामिल है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहली सूची जो कांग्रेस की आएगी वो ऐसे और एसपी मित्तल साहब, बीजेपी ने जो फॉर्मूला अपनाया है एमपी वाला, 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया, 41 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट आई है उसी में, क्या ये भी कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा हो सकता है? देखिए प्रियंका, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में थोड़ा सा फर्क है उसमें। अब भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर से डिसीजन ले लिया कि हमको सांसदों के चुनाव लड़ाने, तो आप ही देखिए, भले ही चाहे उनके संसदीय क्षेत्र में कुछ लोग विरोध कर रहे हो, लेकिन जो 6 लोकसभा के सांसद हैं उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि क्या नाम से हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिसको उम्मीदवार घोषित किया वो इस बात से इनकार नहीं कर रहा, भले चाहे वो सांसद हो। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नाम से अक्सर ये देखा गया है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होता है, और ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा का चुनाव जीतना आसान है। तो ये जो ये सांसद है, ये पिछले 2-2 बार के क्या नाम से सांसद हैं। ऐसी स्थिति में इनको इस बार ये चुनौती दी गई है
कि आप अपने किसी एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतिए, इसलिए इनके उम्मीदवारों की यहाँ घोषणा की गई। बिल्कुल, चुनौती इनके लिए भी बड़ी, और इसको चुनौती के तौर पर लेते हुए सांसद दिया कुमारी की ओर से बयान भी सामने आया था और वो कही थी कि जीत कर ही दिखाएंगे। राजकुमार शर्मा जी, बीजेपी में तो बाद में विरोध के शोर उठ रहे हैं, टिकट को लेकर जब लिस्ट जारी कर दी गई तब आपके यहाँ तो अभी से कार्यकर्ता बगावती सुर अपनाने लग गए हैं, कह रहे हैं कि जाहिदा खान को टिकट दिया तो ठीक नहीं होगा, हरा देंगे यहां से कांग्रेस को। देखिए प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी में इस वक्त बहुत उत्साह है। कांग्रेस पार्टी पूरे पौने 5 साल से शानदार काम कर रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है और कांग्रेस में एक एक सीट पर 10-10, 12-12 लोग टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं मुझे टिकट मिले, मुझे टिकट मिले। तो यह जो अभी आपको उसका टिकट काटो, मुझे दो, उसका काटो, मुझे दो, ये अति उत्साह कार्यकर्ताओं का। और नहीं मिलने पर प्रियंका जी टिकट नहीं मिलने पर 1-2 दिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी, ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी होती है। लेकिन निश्चित रहे, कांग्रेस पार्टी अनुशासित पार्टी है और अनुशासन के तहत 1-2 दिन में सब कार्यकर्ता मान जाएंगे और 200 के 200 शानदार उम्मीदवार मैदान में होंगे, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। प्रियंका जी, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, राजस्थान की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसदों को दिल्ली का टिकट काट के दिया था, जिसमें से एक सांसद तो पहले ही फेल हो गए थे और सांसद अभी बीच में उतर गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अभी और सांसद रास्ते में उतरने वाले हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, कम से कम ऐसा राजस्थान की जनता के साथ मत करिए। राजस्थान की जनता भोली है, वीरों की धरती है। आपको 25 सांसद दिए थे, एक को तो आपने पहले रिजेक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया उनको, और अब जो बाकी 6+1 जो 7 हैं वो रास्ते में उतर गए। तो ये क्या करना चाहते हो आप राजस्थान की जनता के साथ? कोई अच्छे सांसद लाते देश के साथ और राजस्थान की सरकार के साथ मिलकर कोई अच्छी योजनाएं लाते तो बेहतर होता। इसलिए निश्चित रहे, मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, 200 के 200 शानदार उम्मीदवार उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शानदार शिकस्त देंगे। और हमारा छोटा बड़ा तमाम कार्यकर्ता राजस्थान की जनता के बीच में जाएंगे, अच्छी योजनाओं के तहत हम 2023 में वापस रिपीट करेंगे। प्रियंका जी, और कहा जा रहा है कि वो सांसद हैं जो पहले भी फेल साबित हुए हैं। आलोक वत्स जी, क्या आपको वाकई लगता है कि सांसद को मैदान में उतारने का मतलब यह है कि बीजेपी डर गई है और उनके पास कोई भी स्थानीय प्रत्याशी नहीं थे और इसकी वजह से सांसदों को उतारा गया है मैदान में? जो एमपी उतारे जा रहे हैं ये निश्चित तौर पर दर्शाता है कि वहां की स्थानीय लीडरशिप कमजोर है। तो एमपी एक कद्दावर नेता होता है अपने क्षेत्र का, उसको उतारने की कवायद। लेकिन बीजेपी एक संगठित और अनुशासित पार्टी है, वो इन चीजों को मैनेज कर लेती है। आपने देखा पूरी कैबिनेट बदल दी गई, चीफ मिनिस्टर बदल दिए गए, कहीं कोई मर्मरिंग नहीं हुई। और जिन सांसदों को टिकट भी मिल रहा है उनमें से किसी ने कोई मर्मरिंग नहीं की है, वो लोग अपने क्षेत्र में जाके लग गए हैं। और नेचुरली जब सांसद अपने क्षेत्र में लड़ेगा तो एक सांसद के क्षेत्र में कम से कम 6, 7, 8 एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है। तो वो प्रभावित करेगा दूसरे लोगों को भी, क्योंकि वो वहां से जीता हुआ है। तो बैटल को दिन पर दिन बीजेपी टफ बनाने की कोशिश कर रही। ये सब कवायद उसी लिए है कि जितना कड़ा संघर्ष हो सके और हम वहां से विक्टोरियस हों। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि ये अब 14 और 19 नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर है। 14-19 में एक वेव था, पीपल डिडंट सी द कैंडिडेट का बहुत लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम भी नहीं जानता कि कौन है कैंडिडेट। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये एक जुनून सवार था लोगों के ऊपर। लेकिन इस बार के चुनाव में 2024 तक भी मुझे लगता है ये जुनून नहीं होगा, इस तरीके का पागलपन का जुनून नहीं होगा। तो नेचुरली फाइट टफ होगी, लेकिन बिल्कुल जिस फाइट टफ होगी। आप कह रहे हैं लोकल लीडरशिप नहीं है बीजेपी के पास और यही वजह है कि सांसदों को मैदान में उतारते हुए बीजेपी लोकल लीडरशिप है। हाँ, लेकिन जिन क्षेत्रों में एमपी को उतारने की कवायद हो रही है, बैटल को टफ बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से, उस क्षेत्र में लोकल लीडरशिप कमजोर है। हाँ, और कांग्रेस तो पहले भी इसे लेकर हमलावर रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से
हाँ। प्रियंका जी, जी। जो ये 26 लोगों का अलायंस है कांग्रेस का, ये जो दर्शाता है लोगों के बीच में कि 23 में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और 24 में हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे, ये जनता बहुत आसानी से गले के नीचे नहीं उतारेगी। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मंत्री जाहिदा खान का विरोध किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, बैठक चल रही है, टिकट को लेकर मंथन किया जा रहा है और इस वक्त कार्यकर्ता मंत्री जाहिदा खान का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा, कम से कम कांग्रेस के लिए ये शुभ संकेत नहीं है जिस तरीके से टिकट बंटवारे से पहले ही, इससे पहले कि कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा करे, पहले सूची जारी हो, उससे पहले ही तरीके के विरोध के सुर उठने लग गए हैं। मंत्री जाहिदा खान पर परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन में भी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक और पहले तो कुछ लोग विरोध करने मंत्री जाहिदा खान का वहां पर पहुंचे हुए थे और इस बीच कुछ वहां पर जो मंत्री जाहिदा खान के समर्थक हैं वो भी पहुंच चुके हैं और हल्की फुल्की वहां पर बहसबाजी और झड़प की तस्वीरें भी अब सामने आने लग गई है। राजकुमार शर्मा जी, ये तस्वीर देखकर अब आप क्या कहेंगे? क्या ये ठीक है किसी भी पार्टी के लिए? प्रियंका जी, जब टिकट बढ़ते हैं और कोई खिलाफत होती है तो निश्चित तौर पर थोड़ी चिंता तो होती है। हम पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के दो लोगों की तरह हिटलर पार्टी तो है नहीं, सब लोगों को साथ चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। लेकिन तो टिकट बंटने से पहले इस तरीके की तस्वीरें मुझे लगता है मेरे दायरे की परीक्षा ली जा रही है। वादा कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी मैं बहुत ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगी, मुझे क्षमा। 200 अच्छे उम्मीदवार देंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शानदार पटकनी देंगे। अपूर्वा जी बोल रही हैं, बोलिए। देखिए प्रियंका जी, ये वही जाहिदा खान है जिन्होंने जा करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार लोगों से कहा है कि इस बार इस माला से नहीं मानेंगे, हमें तो नोटन की माला चाहिए। अगर ऐसे मंत्री मंडल के अंदर हमने महिलाओं को बैठा रखा है तो आप मुझे बताइए आम आदमी कहाँ जाएगा? भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है ये सरकार। सचिवालय से कुछ दूरी पर ही एक सरकारी बिल्डिंग के अंदर, तिजोरी के अंदर, अलमारी के अंदर सोने की सिल्ली और पैसा मिलता है। मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ये काम हुआ होगा। और जहां तक ये बात करते हैं कि हमारे सांसदों को हमने यहाँ उतारा या वहां उतारा, तो इनको ज्ञात होना चाहिए पहली चीज तो ये कि सांसद उतारने के लिए सांसद होने भी चाहिए आपके पास। कांग्रेस के तो अभी इतने दिनों से ऐसा दुर्भाग्य चल रहा है कि इनके खाते में एक भी सांसद नहीं आ पा रहा। ये कौन से 200 सीटों की बात कर रहे हैं? इस बार अगर इनको संख्या या जनता महिला सुरक्षा से, पेपर लीक से, खनन माफिया से, दलित अत्याचार से इतनी त्रस्त है, भ्रष्टाचार से इतनी त्रस्त है, 200 मिनी मुख्यमंत्री घूम रहे हैं यहाँ पे राजस्थान के अंदर। जी, विधायक बीजेपी नहीं लगा रही। अभी जो तस्वीरें हमने दिखाई ये आप ही के कार्यकर्ता हैं जो जाहिदा खान पर भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद तक के आरोप लगा रहे हैं। तो ये अगर इस बार कांग्रेस के विधायक एक फॉर्च्यूनर में भी समाकर विधानसभा पहुंचने लायक स्थिति में आ जाए ना, तो भी इनको जनता का बलिहारी होना चाहिए। ये 200 सीटों की जिस ख्याली पुलाव पका रहे हैं, बहुत जल्दी 45 दिन और बचे, 45 दिन और बचे, जनता भी इनको बताएगी। करेंगे एल्बर्ट हॉल पे बड़े ही सभा करके और मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। आपके चैनल पे मैं दावा कर रहा हूँ। कैसे लेंगे? आपके कार्यकर्ता तो खुद ही आपसे खफा हो जा रहे हैं। हमने जनता की बेहतर सेवा की है, 5.25 साल से बेहतर सेवा की है। सेवा इन्होंने अपने आप की करी है, जनता को लूटा है। रात को 2 बजे तक सेवा करते हैं। प्रदेश के अंदर जनता लूटी, किसान लूटा, महिला लूटी, युवा लूटे, वहां पर ये दावा कर रहे हैं 200 सीटें बनाने का, सरकार गिराने का, होटलों जनता लूटी, लूटे किसान, दलितों का लूटा, लूटा स्वाभिमान युवाओं का। जनता पार्टी की तरह राजस्थान को हमने टूरिज्म स्थल नहीं माना गया। हमने 2023 के अंदर 2030 की बात आप प्रियंका जी सुन लीजिए। योगेंद्र गुप्ता जी, आप भी कुछ कहेंगे क्या इन तस्वीरों पर, और आपकी लिस्ट कब तक आएगी? 2023 में रिपीट होंगे। इनके खड़गे जी भीलवाड़ा के चले गए, मगर भीलवाड़ा के अंदर एक दूसरा नैनासानी कांड हुआ कोटरी के अंदर, उसके लिए एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। इनके राज के अंदर अगर एक महिला सड़क पर निकलती है तो वापस वो जब तक नहीं घुसती है ना, उसके घर की बुजुर्ग महिलाएं माला फेरती है, माला कि मेरी बच्ची और मेरी बहन सुरक्षित घर आ जाए, उसकी आबरू न लुटे। ये हकीकत की बात है। अगर एक बच्ची घर से बाहर निकलती है, उसके घर की बूढ़ी बुजुर्ग जो है वो बैठ कर किसका अपमान किया? वसुंधरा राजे जी ने सूची की सबसे पहले वेलकम किया। अजीत, बुजुर्गों का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से आता है।
आपकी तरह नहीं कि सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब को नकारा, निकम्मा, नालायक शब्द से ठीक है, चलिए फैसला तो जनता को करना है, लेकिन कांग्रेस वॉर रूम के बाहर से इस वक्त बड़ा ही रोचक तस्वीर सामने आ रहा है, जहां पर मंत्री जायदा खान के समर्थक और विरोधी आमने सामने हो चुके हैं। अब टिकट को लेकर महामंथन लगातार जारी है। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि किन उम्मीदवारों को कांग्रेस मैदान में उतारती है, क्योंकि लगातार दावा किया जा रहा है जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार ही होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।